क्या क्या समझ में आया ना? दो चार गाथाएं आगे पढ़ लो और फिर लौट के देखो तो फिर इसमें भी वो बात समझ में आएगी। क्या बात है वो? कि वो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा उपयोग पत्नी पे जाएगा और राग होगा तो वो तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। ऐसे ही वो कर्म उदय आएगा और उदय में तो अनुरंजित होगी तो बाल, तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा उपयोग में जाएगा तब भी वो बंधन का कारण नहीं बनेगी। ये बात आगे की है जो बहुत कठिन है। क्या समझ में आया? क्या मनीष क्या कह रहे? क्यों कि फिर तो ऐसा हो गया, जब उससे देखो मत, उपयोग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर को देखत रहो, फिर ऐसे करो ये कह दो, फिर कुछ तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम उपाय करोगे वो फिर गड़बड़ होने वाला है। वो यहाँ आगे का क्या प्रकरण है अभय कुमार जी? ये कह रहे कि समय किसी को बंद होता ही नहीं है। ये कहाँ कह रहे कि कब होगा कब नहीं होगा। और हेतु क्या दे रहे हैं? क्यों कि वो जिसे हम बंद कहते हैं वो बंद नहीं होता कि वो अन्य वो बाकी का होता है ना, कि वो तो अध्यात्म की दृष्टि में बंद ही नहीं है। समझ लेना, जो पत्नी के वो उस राजा क्या नाम जम्बू स्वामी की बात नहीं है कि रात में शादी करी और रात भर तत्व चर्चा करी और सुबह निकल गए, उनकी बात नहीं है। क्यों? ये तो उन ज्ञानियों की बात है कि रात में शादी करी और सुबह हनीमून पे निकल गए और फिर फोन ही बंद कर दिया। माँ बाप का फोन आता तो वो ही नहीं उठाते हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि उनको भी वो स्त्री बांध नहीं सकती। ये कह रहे हैं वो कर्म उदय में आ गया, हमारा उपयोग उधर है और फिर भी बंद नहीं होता। माने यहाँ जो बंद नहीं होता वो उस बंद की बात है जो अनंत संसार का कारण है। इसमें लिखा है आगे सब। मैंने बोला मैं तो पढ़ पढ़ा के आता हूँ आगे पीछे सब। अबे यार साहब बहुत बारीकी से पढ़ेंगे सब। गुरुदेव का भी पढ़ना, जयचंद छाबड़ा का पढ़ना, मैंने सब दिए हैं कोटेशन। फिर पांडे राजमल जी का पढ़ना, बनारसी दास का पढ़ना और फिर इसे खोजने की कोशिश करना तो मिलेगा। वैसे तुमको पता नहीं क्या हम खोजना है तो नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को बंध नहीं हो रहा तो ज्ञानी उस वक्त अज्ञानी हो जाएगा क्या? छायक समय दृष्टि है तो उस वक्त वो अज्ञानी हो जाएगा क्या? कि जब उसका उपयोग उधर को होगा तो तब बंधेगा वो, और बाकी के टाइम पे नहीं बंधेगा। क्यों? क्यों बीसा का समझ में आया ना? वो तो वैज्ञानिक को बंद होता ही नहीं है, उसकी बात है भाई साहब। उसके लिए उदाहरण है। हम कहाँ का भटक गए? हम उपयोग को बचा लें, हम उपयोग को बचा लें। बस ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो आंखें बंद करके बैठ जाओ तो सूरदास जैसे हो जाओगे। वो सब अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता रहे और फिर वो राग पैदा नहीं हो तो वो कहते बंद नहीं होता भाई ज्ञानी को, तो फिर राग तो होगा, वो बंद नहीं होता कि वो राग ही नहीं हुआ जिससे वो बंद होता है। वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाला राग, ये तो शास्त्रीय भाषा है। माने राग मैं हूं ऐसा राग कि ये विवेक उसे उस वक्त जागृत रहता है कि नहीं? जो वो अत्यंत प्रेमालाप कर रहा है ये उसे उस वक्त जागृत रहता है कि नहीं? मैं बोलता हूँ, बोलिए जरा समझना। थोड़ी कठिन बात है जो मेरी समझ में आई है तो मैं आप तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और करते करते बता रहा हूँ कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव कुछ अपना नहीं है। ये तो बिल्कुल पुण्य पाप का संयोग है, उसके हिसाब से है। ना आज तक अपना हुआ है और ना अपना होगा। अनंत काल से अनंत काल तक हमने इसे अपना माना, लेकिन एक परमाणु अपना नहीं हुआ। ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसकी बात को समझने की कोशिश करने की कह रहा हूँ, तो ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ये मेरी समझ सिर्फ अभी जो प्रवचन कर रहा हूँ तभी है।
जब मैं घर पे जाके खाना खाऊंगा, पत्नी से बात करूंगा, बच्चों से बात करूंगा, क्यों? तब ये समझ मेरी कायम रहेगी कि नहीं, मुझे बताओ। तो हमारे बंध को रोकने, उन मिथ्यात्वादी प्रकृतियों को, बंध को रोकने वाली तो वो चीज है जो कायम रहेगी, समझ गए ना? वो 24 घंटे कायम रहती है। मैंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस पर बहुत वचन दिया है, वो टोटल जी ने लिखा है, वो गुरुदेव ने लिखा है। उसमें लिखा है अनुभव 2 प्रकार का होता है। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा राजकुमार? जाके पढ़ना। अनुभव 2 प्रकार का होता है, लिखा है। एक अनुभव तो ये जो अनुभव आप सब जो अपन समझते ही हैं, सारा उपयोग पर से हट के अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा पर गया है। और एक तो अनुभव वो, अब टोडरमल जी साहब कहते हो, कर्णानी वो कहता है कि उसमें भी गे बदलता रहता है। कहते कि नहीं कहते? तो वो गे बदल गया, वो आत्मा पे नहीं रहा, तो तब वो अनुभव कायम रहता कि नहीं? अरे सपक श्रेणी कायम रहती है। तुम क्या बात करते हो? अनुभव तुम्हारा काय का अनुभव छोटा मोटा रहती है ना, श्रेणी भी भंग नहीं होती है। असंख्य गुणी अनंत गुणी परिणामों की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है, असंख्य गुणी निद्रा होती रहती है उस काल में भी। अभी ये कह रहे कि वो जो अब सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी धर्मात्मा है, वो उसकी समझ 24 घंटा, तो एक वो अनुभव जो 24 घंटा कायम है, एक वो अनुभव का काल अनुभव। अपन बोलते हैं ना, ये वीर सागर जी ने कल बताया था ना, 5 साल का अनुभव हो तो लीडर, तो 8 साल का अनुभव हो तो प्रोफेसर, और फिर ये सब अनुभव। तो क्या काय का अनुभव होना, काय का अनुभव होना भैया? उसमें ये भी है ना, MA की क्लासों को पढ़ाने का अनुभव हो 10 साल का, तो डिलीट कर सकता है, नहीं तो डिलीट नहीं कर सकता है। तो 10 साल का अनुभव तो 24 घंटा पढ़ाता रहता होगा, क्यों? कि साल में सिर्फ 100 पीरियड लेता है, तो कितना काल नहीं पढ़ाने का है और कितना काल पढ़ाने का है। और कोई उसे 10 साल का अनुभव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? वो एक्सपीरियंस जिसे अपन बोलते हैं। तो ये जब से सम्यक दर्शन हुआ तब से वो एक अनुभव तो 24 घंटे ही कायम रहता है। वो एक अनुभव वो कभी होता है और कभी नहीं होता, दो तरह का अलग अलग हो गया ना। अब हमारे को उसकी बहुत महिमा है, कौन सी? जो वो कभी कभी होता है। घबराना नहीं, मैं महिमा मेरे को कम है ऐसा मत समझना, लेकिन जितनी तुमने मान रखी है उतनी नहीं है, उसकी थोड़ी कम करो और इसकी थोड़ी बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कर्मों का बंध, सम्मर और निर्जरा, ये सब परिणति के हिसाब से होता है, परिणति की शुद्धि के हिसाब से, उपयोग की शुद्धि के हिसाब से नहीं होता, शुद्धोपयोग से नहीं होता, शुद्ध परिणति से होता है। क्या कह रहे हो? चौथे गुणस्थान वालों को जितनी प्रकृतियां बंध की विच्छित्ति हो गई, बनती नहीं है, वे सिर्फ आत्मा के अनुभव के काल में नहीं बनती हैं कि युद्ध के काल में भी नहीं बनती हैं और भोग के काल में भी नहीं बनती हैं। बोलो, खाते समय भी नहीं बनती हैं क्या? तो कोई चीज कायम रही है ना कि जिसकी वजह से वो नहीं बनती है। आप बिल्कुल जीरो कर रहे हो उसे। देखो, उपयोग के समय 2-4 प्रकृतियां और बंधना बंद हो जाती हूं, ऐसा है क्या? बोलो राजेंद्र जी। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। टोडरमल जी ने तो कितना साफ लिखा है, कितना साफ लिखा है कि जब आत्मा अंदर जाता है तो जब गया था और जब लौट के आया तो उसमें नए ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं होती, कुछ नया सीख के नहीं आता, ऐसा लिखा। पढ़ो तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। इसका क्या अर्थ हो गया सुमित जी? कि ज्ञान तो वो ही काम आएगा जो तुमने शास्त्र से और गुरु से पढ़ करके पहले लिया है, उसी के दम पे तुम अंदर गए थे बेटा, और लौट के भी नया सीख के कुछ नहीं आए। अभी जो प्रवचन करोगे वो उसी के दम पे करोगे।
क्या मैं अभी आत्मा को देख के आया हूं और मैं बता रहा हूं आत्मा, गप ठोकता है। क्यों? चोटामल जी कहते दिखता ही नहीं है आत्मा, वहां साफ साफ दिखता ही नहीं है। कि कैसा नहीं दिखता है? कि वो अनुभूति प्रत्यक्ष है कि नहीं है, कि नहीं है। ये टोडेमल जी को मेहनत इस बात में करनी पड़ी कि वहां प्रत्यक्ष नहीं है। है में नहीं करनी पड़ी। उस वक्त भी ऐसे लोग रहे होंगे अभय कुमार जी। क्या लिखा? आप शब्द सुनोगे टोडेमल जी के तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ये जो ये रूमाल है ना, ये दिख रहा ना भैया तुम्हें? साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सबको? तुमसे ज्यादा अच्छा मुझे दिख रहा क्योंकि मेरे पास है। इतना स्पष्ट दिख रहा है ना। ये आत्मा अनुभव के काल में इतना साफ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लिखा। वाक्य बोलूं क्या लिखा? कि जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से जैसी चीज सामने दिखाई देती है, भगवान आत्मा उतना स्पष्ट, विशुद्धम प्रत्यक्षम, निर्मल ज्ञान को ऐसा स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष तो होते ही नहीं। अनंत गुण वहां जाके गिने नहीं जाते, असंख्य प्रदेश देखे नहीं जाते। क्यों? ये सिद्ध किया कि ना साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ना पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, ना अनुभूति, कोई प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है। ये सिद्ध किया कि शास्त्र में तो लिखा है कि अनुभूति प्रत्यक्ष। तो क्या अर्थ किया उसका? अनुभूति प्रत्यक्ष में अनुभूति का प्रत्यक्ष है, आत्मा का नहीं। वो जो तेरे को वेदन हुआ, जो आनंद की किरण जगी, उसका प्रत्यक्ष हुआ है। क्या? आत्मा तो असंख्य प्रदेश अनंत गुण है, वो कुछ नहीं हुए, देखने में आए हैं। इसे उसे अनुभूति प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो अनुभूति में आत्मा का प्रत्यक्ष होना नाम उसका अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं। वो आत्मा की अनुभूति से जो आनंद की कणिका जगती है, उसका वेदन, तो वो कहते हैं कि वो हमने इंद्रियों से नहीं जाना, गुरु के कहने से नहीं जाना, इसलिए वो हमारा उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान तो परोक्ष ही है। वो हो जाएगा कैसे प्रत्यक्ष? सबसे बड़ा तर्क ये है, आद्य परोक्षम। तो भैया इसीलिए उसे व्यवहार से अनुभूति प्रत्यक्ष है, वो भी निश्चय से नहीं है। अब व्यवहार क्या है तो तुमको मुख्यों को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी गालियां तुमने व्यवहार को दी हैं, मैंने तो व्यवहार का लिखा जब नए चक्र, तो उससे गालियां बहुत कम कराई हैं धीरे धीरे, कि देखो ये सब व्यवहार भैया काम के हैं, जिनवाणी में लिखे हैं, बिना मतलब के नहीं लिखे हैं। यदि तुम उपचरित सद्भूत व्यवहार नए को नहीं मानोगे क्या, तो ये स्वस्त्री और परस्त्री का भेद खत्म हो जाएगा, स्वधन और परधन का भेद खत्म हो जाएगा, समझिए ना। तो या तो हम पशु हो जाएंगे या नंग दिगंबर संत हो जाएंगे, फिर इस वर्तमान अवस्था में नहीं रह सकते। लिखा कि नहीं लिखा? यदि तुम सद्भूत व्यवहार नए को नहीं उपचरित असद्भूत व्यवहार को, अनुपचरित को नहीं मानोगे, तो दृश्य जीवों को मसल देने, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, दृश्य जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी। लिखा ना कुंद ने, अमृतचंद्र ने। जिसका जितना वजन हो वो समझना चाहिए। नए चक्र में मैंने वजन वाला प्रकरण भी लिखा है कि कौन से नए का कितना वजन है, वो हमारी समझ में आना चाहिए। ऑफिस का उदाहरण देकर कि चपरासी की बात में कितना वजन है, क्लर्क की बात में कितना वजन है, ऑफिसर की बात में कितना वजन है, फिर मालिक की बात में कितना वजन है, वो वजन निकाल करके उसका निर्णय होता है। तो हर एक नए में वजन तो होता है। चपरासी की बात में वजन नहीं हो ऐसा मत समझना, अंदर ऑफिस के अंदर घुस के देख लेना है? क्या उसकी बात में भी वजन है। तो अब यहाँ ये बात कर रहे हैं कि वो अनुभूति का काल, एक तो बोध शुद्धोपयोग का काल जिसे अपन बोलते हैं, और एक शुद्ध परिणति का काल है, छठवां गुणस्थान और सातवां गुणस्थान। तो छठवें से तो सातवां अच्छा है ही, इसमें क्या शक है? मतलब उससे तो अपन कम कर ही नहीं सकते, लेकिन हमने छठवें को जीरो और सातवें को हीरो कर दिया है। जीरो वीरो नहीं है, सारे कर्म बंधन की प्रक्रिया का निर्णय जीरो वाले से होता है, हीरो वाले से नहीं होता है। अब आपके निर्णय समझ में ना
जितना करुणान योग में वर्णन है। तो वो फिर मैं कहता हूँ फिर अनुभूति, यदि तुमको ये कहना है कि अनुभूति से ही नहीं होता तो उसको अनुभूति माननी पड़ेगी कि वो अनुभव है। मैंने कहा ना इतना कि जो हम यहाँ समझा रहे हैं वो हमारा खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में भी वो सब कायम है। वो ज्ञान उतना कायम है, वो श्रद्धा उतनी कायम है, और तारत में भी जो शुद्धि हुई हो अनंतानंदी के अभाव रूप, तो वो भी कायम रहती है निरंतर। अब उसका परिणाम क्या देखो, असंग गुणी शुद्धि की वृद्धि निर्जरा होती, उससे होती है। 24 घंटे होती कि नहीं होती? कि अनुभूति के समय थोड़ी बढ़ जाता, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, थोड़ी बढ़ जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो बाद में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और उसी वक्त होगी, ये बात नहीं है। क्या जब आपको महीना की तनख्वाह मिलती है, वीर सागर कितनी मिलती है, जो भी मिलती है, मैं 1 लाख मान लेता हूँ, ऐसा घबराना नहीं, हमारे विद्यार्थियों को लाख लाख रुपए भी मिलते हैं। क्या अरे हमें तो अंत समय तक भी एक चपरासी की तनख्वाह भी नहीं मिली जितने हमारे विद्यार्थी पा रहे हैं 600-700 में, उनमें से अंतिम विद्यार्थी के बराबर भी हमें नहीं मिली होगी अंत समय तक। है? तो क्यों? वो तू 1 घंटा पढ़ाती है, उसके पढ़ाते हो, उसकी ही मिलती है, कि रात को सोते हो उसकी भी मिलती है। तुम रात में घर में सोते हो उसकी तनख्वाह है क्या? नहीं। तुम यहाँ बैठे हो तो वो तनख्वाह कट जाएगी कि मिलेगी? है? वो जो प्रोफेसर की सिर्फ की योग्यता है वो 24 घंटे अंदर आपके विद्यमान है, जब बोले तब भी विद्यमान है और जब नहीं बोले तब भी विद्यमान है, वो उसका वो कमाल है जो आप करेगा बंद नहीं हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो ज्ञानी को तो बंद होता ही नहीं, वो उस वक्त उपयोग के प्रयोगानुसार कि जब वो तो औरत की तरफ देखोगे तो औरत बांध लेगी, और जब नहीं देखोगे जब नहीं बांध पाएगी, इसमें कोई दम नहीं है। वो जो बांधना तुम्हें दिखता है ना कि थोड़ी तुम रागात्मक बातें उससे कर लोगे, वो बांधना बांधना नहीं है। उस वक्त भी उसकी पक्की श्रद्धा है कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, आत्मा अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान की किरण उस वक्त भी जागृत है, जब तुम तेरे अलावा मेरा कोई नहीं हो, क्या क्या मुझे पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं लोग, हैं? कभी कभी यदि मैं कोई ऐसा महाकाव्य लिखूं और नए जोड़े का वर्णन करूं तो उस वक्त फिर मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या बोलते, हो सकता मैं इतनी बढ़िया चीजें लिख दूं कि जो किसी ने आज तक बोली ही नहीं होगी। क्यों? संवाद लिखते हैं ना, उनका संवाद लिख सकते हैं ना। लेकिन वो उस वक्त भी अलिप्त रहते हैं ना अपने आचार्य, उनने भी संवाद लिखे, उनके लिखेगा नहीं, लेकिन अलिप्त रहते। मैंने यहाँ जो गाथाएं हैं वो बताना चाहती हैं कौन सी, कि वो स्त्री उनको कभी तो बांध लेगी। ये माताएं समझती हैं कि बजी औरत है तो ये अपना मेरे बेटे को बांध लेगी तो मेरा बेटा शत्रु हो जाएगा, इसका बेटा होके रह जाएगा। तो ये मूर्ख औरतें उसको पहले से ही जैसे जहर भरने की कोशिश करती हैं कि इनमें ज़रा ज़्यादा गहराई हो ही नहीं जाए। ना उन्हें क्या चाहती हैं, ना उनमें प्रेम हो जाए ज़्यादा, और ज़रा द्वेष हो जाए, 4 दिन एक दूसरे से बोले ही नहीं, तो फिर रोने लगती हैं कि नहीं बोले, थोड़ा थोड़ा तो बोले। क्यों? न ज़्यादा दूरी हो जाए, न ज़्यादा। मैंने पढ़ा था बाणभट्ट को, बाणभट्ट ने कभी कादम्बरी लिखी जिसने, तो जब वो राजकुमार लोग पढ़ने आए थे ना और दीक्षांत भाषण दिया था, तो उन्हें समझा रहा था, उनके गुरुजी समझा रहे थे उन विद्यार्थियों को कि तुम राजा हो, राजा के बेटे हो, तुम्हें राज करना पड़ेगा, तो कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करना। तो उसने 2 वाक्य लिखे, 2 शब्द लिखे हैं, वाक्य तो क्या, संयता भक्षेयु, असंयता नष्टेयु। नहीं आया समझ क्या कह रहे। यदि तुम्हारे कर्मचारी संगठित हो गए तो तुम्हें खा जाएंगी, ऐसा लिखा। और यदि ये असंगठित लड़ पड़े तो नष्ट कर देंगे। क्या होगा? अपने जो ऑफिस में बैठे हैं ना, यदि ये संगठित हो जाएंगे तो हम आएंगे क्यों? कितने बजे? हाँ, सब 9:30 बजे आ गए। कौन लेट आया मुझे बताना, कोई बताएगा नहीं। बिल्कुल संगठित, सब वाक्य, सब बिल्कुल, सब काम बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया है। वो 3-3 दिन गायब रहेगा एक आदमी और उसकी हाजिरी लगती रहेगी, और मुझे एक गवाह नहीं मिलेगा।
और वो सब कहेंगे हाँ साहब आए थे। समझ गए? संयता भक्षेयु का मतलब समझ गए ना। और असंयता लड़ पड़े तो वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा। अब उसको पेन खराब हो गया, अब वो नहीं लिख सकता है, कमी है। अब आएगा कल पेन जब निकाल जाएगा, कैसा भैया जरा पेन आपके पास 2 हैं दे दे, नहीं इधर को नहीं देखना। तो समझ गया ना। और वो साला वो बाहर जाएगा तो उसका पेन तोड़ देगा, ये उसका तोड़ देगा, ये उसका तोड़ देगा, साले का काम बिगड़ जाए, डांट पड़े अच्छी। वो पेन किसका टूटेगा? समझ गए ना। तो लिखा गया इनको ना तो संगठित होने देना और ना लड़ने देना, तो तुम्हारा काम सही होगा। ये सासें भी बेई हैं कि ना तो बेटे बहू को आपस में मिलने देना और ना बिछुड़ने देना। इसलिए रोती रहती है, मरती रहती है, क्या है? देखो, मैं बहुत क्लियर थिंकिंग वाला आदमी हूं। मैं ये कहता हूं कि अरे भाई भाई का झगड़ा होगा तो हो जाने दो, बाप बेटे का झगड़ा हो तो हो जाने दो, वे तो न्यारे हो सकते हैं ना। लेकिन पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि उनके न्यारे होने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे संकट में पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? यदि ऐसा मौका आए, अरे सासें मेरे से नाराज हो जाएंगी, होए तो होए। अरे भाई भाई तो न्यारे होते ही हैं, इसमें कौन सा गजब हो जाएगा? तुम 10-5 साल खींच लोगे बेटा, अगली 1-8 पीढ़ी खींच लोगे, फिर क्या होगा बता दो। ऋषभदेव से आज तक फिर सब इकट्ठे, ये तो इकट्ठे से अलग होते ही हैं, लेकिन ये जो खतरा तो ये बढ़ गया है पति पत्नी के अलग होने का, खतरनाक तो ये है, ये हमारी समाज में ये नहीं घुसना चाहिए। क्यों? अभी लोगों की समझे, ये तो सब बहुओं का पक्ष लेते हैं, ये तो इनका लेक्चर नहीं लेते, हमारे नहीं लेते। अरे पक्ष नहीं है, ये परम सत्य है। लौकिक दृष्टि से अपनाओगे तो भी बेटा सुखी रहोगे, और अध्यात्म से अपनाओगे तो भी सुखी रहोगे। बाप बेटे का झगड़ा होगा तो क्या बिगड़ने वाला है बापों का? वो निवृत्ति जल्दी ले लेंगे, ज्यादा स्वाध्याय करेंगे। तुम तो खूब लड़ना घर में, उन बच्चों से कहता निकाल देना इन्हें, तो हमारे यहाँ आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे। और नहीं तो बेटा बहुओं की सेवा में पोते पोतियों को खिलाते रहेंगे। क्या है उसमें? कौन सा गजब है? ये तो होता ही है। लेकिन खतरनाक बात तो ये है जो आजकल तलाक होने लग गए हैं ना। समझ गया? देखो मैं अन्याय की बात कर, सही कर, गंभीरता से विचार करना ये सही बात है। तो ये नहीं है, आप घबराना नहीं कि ये बेटा बहू से प्रेम से बात कर लेगा तो माँ को छोड़ देगा। ये ऐसा नहीं समझाना कि तुम उस वक्त कर्म बंद शुरू हो जाएगा, वो बन जाएगा, बनेगा नहीं। ज्ञानी भी विषयों में रहेगा तो भी बंधेगा नहीं। इसलिए घबराना नहीं। भरत चक्रवर्ती को देख देख करके और तुम्हारे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि इतना संयोगों में क्यों है, इतना भोगों में क्यों है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। तुम अपनी चिंता करो कि बिना संयोगों के ही मर रहे हो। समय सार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले भारत की इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। उसका जो आश्रव अधिकार चल रहा है, और ये अपन ने प्रकरण समय सार की पहली गाथा से आरंभ किया था, और उसी क्रम में होते होते अपने यहाँ तक आए हैं, और वही प्रकरण है। क्योंकि आज बहुत नए श्रोता हैं, इसलिए थोड़ा मैं पूर्व भूमिका उन्हें बताना चाहता हूँ। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि हमें कर्मों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमको ऐसा डर लगता है कि अनादिकाल से अनंत कर्म हमसे चेंटे हैं और हम उनकी जेल में हैं, और न मालूम कब तक चेंटे रहेंगे और कितना दुख देंगे हमें, ये हमें बंधन में डालेंगे। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये बहुत हमारी गलत कल्पना है। जैसे ज़रा हम ऐसा सोचें कि एक आदमी को
मान लीजिए मध्य प्रदेश में गेहूं सस्ता है और राजस्थान में महंगा है, और हमें मध्य प्रदेश का गेहूं राजस्थान में लाना है। मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में हमारे पास गेहूं है? जगदलपुर में, समझ लीजिए, वहाँ बिलासपुर में, जगदलपुर में। और राजस्थान के कहाँ ले जाना है? जैसलमेर में, 2000 किलोमीटर। और जबकि गवर्नमेंट का प्रतिबंध है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में गेहूं नहीं जा सकता, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखती है ना। अब मैं कहता हूं प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो, क्योंकि राजस्थान का राजस्थान में जाता है और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में जाता है। तो आप जगदलपुर से, बिलासपुर से धौलपुर तक तो बहुत आसानी से ला सकते हैं ना, मतलब मुरैना तक तो ला सकते हैं ना, वहाँ तो कोई आपको टोकेगा नहीं ना। अब तो चंबल के उस एरिए पर आ गए और जहाँ से फिर राजस्थान लगता है और उस एरिए में आ गया, फिर वहाँ से लेकर जैसलमेर तक कौन रोकेगा? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो 1 इंच आड़े बाल के बराबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1 इंच का भी अंतर नहीं है। एक आड़े बाल के इस तरफ राजस्थान है और उस तरफ मध्य प्रदेश। समस्या है आड़े बाल के बराबर। वास्तव में ये बोलते हैं सरल रेखा, कि जिसमें लंबाई तो होती है, चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि दो के बीच में कोई दरार है, अंतर तो है ही नहीं। तो कितनी छोटी बात को हमने कितनी बड़ी बना ली। हाय राम, 2000 किलोमीटर तक प्रतिबंध है, गांव-गांव में पुलिस लगी है, हर जगह चौकियां लगी हैं, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। अनंत काल से हमें कर्मों ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। भैया वे तो गए, मर गए, जितने कर्म थे उदय में आके खिर गए। क्यों तुम अनंत काल की रट लगा रहे हो? और अभी जो तुम्हारे पास कर्म हैं मौजूद, उनसे भी घबराओ मत। बंधते वक्त कर्म कोई तकलीफ में निमित्त भी नहीं बनते, उपादान तो वे हैं ही नहीं।